हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जो कि लव रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू। क्या आपका पर्सन वापस आने के लिए प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है ये नो कांटेक्ट वालों से रेजोनेट करे। हो सकता है आप ऐसे पर्सन ऐसे डील कर रहे हो जिसके साथ अभी आपकी रिसेंटली कोई अनबन हो गई हो। आप किसी एक्स के लिए ऐसा सोच रहे हैं और देर इज़ समवन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रेजोनेट आपने खुद करना है। मैं सिर्फ ये चेक करूँगी कि जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रख के रीडिंग देखी है, इज़ ही और शी प्लानिंग टू कम बैक टू यू। क्या ये पर्सन आपके पास वापस आने के लिए प्लान कर रहा है, हाँ या ना। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या सिचुएशन है आपके उस पर्सन की तरफ। इज़ ही और शी प्लानिंग, आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू, आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू। Are they planning to come back to you? Engagement ring, higher commitment, eternity, partnership, union and completion. Are they planning to come back to you? Separation, sadness, bitterness, missing you, thinking about you, uncertain future. Are they planning to come back to you? Twin flame, बहुत ही क्रिटिकल प्रेडिक्शन होगी इस रीडिंग की। द रनर। ऑलराइट, आप ने इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल किया है और कर रहे हैं एंड आई बिलीव करते रहेंगे। मसला ये है कि ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की इंगेजमेंट हुई थी, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है इंगेजमेंट रिंग। बहुत शुरू में बड़ी बड़ी बातें की गई, ये हो जाएगा, एटर्नल लव होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली बात। एंड अब हम बस एक होने वाले हैं, मैं और तुम एक हो गए, बस कंप्लीट हो गए। हो सकता है बहुत कुछ हो भी गया हो लेकिन इंगेजमेंट ना हुई हो, क्योंकि जितनी जल्दी सब कुछ हुआ बहुत ही डिज़ास्ट्रस वे में अचानक से कोई शॉकिंग मोमेंट आया और आप दोनों के दरमियान एक बहुत ही अजीब सी बिटरनेस हो गई, फैमिलीज़ में हो गई। आप दोनों को कोई रियलिटी पॉइंट मिला, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था कि ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते कि हम लोग को एक दूसरे से अलग होना पड़ता। प्रॉब्लम ये भी है कि रिलेशनशिप को फाइनलाइज करने में या ऑफिशियल करने में एक बहुत बड़ा मसला आप लोग के ट्विन फ्लेम होने का है। बिकॉज़ आप ही से, अपने आप ही से, जो आपकी अपनी ही वो चीज़ें हैं, जो आपकी अपनी एनर्जी है, जो आपकी अपनी नेचर है, जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो आपकी इमोशनल नीड्स हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट तो करती हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप दोनों बहुत दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं। आपका सोल कनेक्शन है, आप लोग ट्विन्स में हैं, आप लोग की लाइक्स हैबिट्स एक जैसी हैं, लेकिन या तो आप दोनों के अंदर स्टेटस डिफरेंस है, सेक्टेरियन डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, स्टेटस डिफरेंस है, रिलेशनशिप स्टेटस डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप दोनों का एक होना बहुत मुश्किल है। प्लस इस पूरी सिचुएशन के बाद
इन तमाम चीज़ों के बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि जब हो सकता है इस पर्सन ने आपसे लिटरली आपका हाथ थाम के कहा हो कि हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, जिस पर आपने अग्रीमेंट अपना शो नहीं किया होगा, बिकॉज़ आप ऐसी इंटीमेसी में, ऐसी इमोशनल अर्ज में नहीं पड़ना चाहते। आप शायद भाग गए होंगे, आपने कहा होगा कि मुझे कोई जवाब ही नहीं देना, मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ। और हो गया ये अपसेटिंग मोमेंट, आ गया ये शॉकिंग मोमेंट, कर लो इसको एक्सेप्ट और जाने दो। बट ये चीज़ आपसे छूट नहीं रही, और ये एक बहुत बड़ा बम बनकर ना आपके सामने जो है ना रखी हुई है, या तो वो याद की फॉर्म में, और अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं लेकिन आपका इसको देखना बनता है, आप आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको उसकी लाइफस्टाइल का पता चल रहा है, आप लोग एक ही फैमिली के हैं, कज़न्स हैं, नेबरहुड में हैं, या जहाँ पे भी हैं, आपको अपनी एक दूसरे की लाइफ की एक्टिविटी से आप लोग गाफिल नहीं हैं। तो क्या ये पर्सन वापस आएगा? आर दे प्लानिंग टू कम बैक? दे वॉन्ट टू, दे लिटरली वॉन्ट टू, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो मानने वाली नहीं बनती। वैसा लगता नहीं है कि इसमें आया जाए, ऐसा लगता नहीं है कि ये ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज है कि इससे बेहतर तो ना ही आओ। यू नो, आर दे प्लानिंग, दे आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। उनको ये भी मालूम है कि मैं वापस आया तो मैं क्या फ़्यूचर दूंगा, हम लोग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, सिर्फ इस बात के कि हम दोनों एक दूसरे की डुअलिटी पर, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी पे एक ही जगह फॉल करते हैं। हम लोग के मिजाज एक हैं, हम लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें लगता है कि बस दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने साथ ही हूँ, यानी कि मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, वो वाली बात हो गई। तो ये पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी ख़ुद की एक आदत से मजबूर है, और वो भाग जाने वाली आदत है। ये डरता है क्योंकि इसको मालूम है कि अगर ये आपके पास आ गया तो फिर इसका वापस जाना बड़ा मुश्किल है, और वापस जाना भी बनेगा क्योंकि ये आपको कोई फ्यूचर दे नहीं सकता। एक अनसर्टेन फ्यूचर वाली बात है, कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं आप लोग रिलेशनशिप के किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है, और वो ये भी चाहता है कि हम साथ साथ ना भी रहें। पता नहीं क्या मामला है, बट इट लुक्स लाइक, यू नो, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू? आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू? लेट्स सी फ्रॉम टैरो। Are they planning to come back to you? Are they planning to come back to you? High Priestess, Pisces. आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनको आपकी तरफ बुला रहा है। 3 of Wands, दिस पर्सन इज़ इन एक्शन। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है इस मामले में कि आप एक अर्ज आपने डेवलप कर ली है, और आपने टेलीपैथिकली इस पर्सन को ये सिग्नल दे दिया है कि आई एम वेटिंग फॉर यू। साइलेंस में ही सही, खामोश रहकर ही सही, गायब रहकर ही सही, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप्स ले रहा है। सोच इसने बहुत लिया है, बट दिस पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, और ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव है कि आप भी यही चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सारी लॉजिक्स के आगे इंसान फेल हो रहा है, और अब लॉजिक्स को ये देखना नहीं चाहता। इसको लग रहा है ज़िंदगी, तजुर्बा, उम्र, फीलिंग्स, सब इस बात को मेरी लॉजिक इस मामले में काम नहीं आ रही कि मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। वेरी स्टबन पर्सन, आपने एक ज़िद्दी इंसान को, एक एरोगेंट पर्सन को, एक एडमेंट को, एक ज़िद पकड़ लेने वाले इंसान को आपने फ्लेक्सिबल कर दिया है। 9 of Swords, भुला नहीं पा रहा ये पर्सन, इसको चारों तरफ से हॉन्ट करती हैं, हेलुसिनेशंस कह रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। इस पर्सन को आप दोनों एक सर्टन मैच्योर एज पर हैं, आप लोग कोई यंग नहीं हैं, कोई ऐसा ना समझें कि कच्ची कली उम्र वाली बात है। मैच्योर एज हैं, यू मस्ट बी इन योर 30s एंड दिस पर्सन मस्ट बी इन देयर लेट 40s। लवर्स का कार्ड आ गया जनाब।
तो इसको ढक भी देते हैं बिकॉज लवर्स अमूमन नंगे होते हैं, यहाँ पे बेचारे बगैर कपड़ों के। देखिए, एक बहुत लंबे अरसे तक आपने इस इंसान को टाइम दिया है, मोहब्बत दी है, तवज्जो दी है, अपनाइयत दी, खुलूस दिया, सब कुछ दिया। इस वक्त ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्गली इस बात को यानी इसको सिग्नल्स मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि अब तुम्हारा टाइम किसी चीज़ को लेने का नहीं है। अब तुम्हारा टाइम, जो डेविल टाइम था, जो ईवल टाइम था, जो टॉक्सिसिटी थी, वो तमाम चीज़ें तुम लोग की तरफ से चली गई हैं। अब वो वहाँ पर एज इट इज़ वो मौजूद है, वो मोहब्बत देने के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो तुम्हारे इंतज़ार में वहाँ मौजूद है, लेकिन इनिशिएट तुम्हें करना होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कॉल, एक डाउनलोडिंग आपके पर्सन की तरफ हो रही है। तो जिसको भी आप, क्योंकि आप ना उलझन में पड़े हुए हैं कि आपको सर्टेन डेज़ के बाद ये क्यों स्ट्राइक करना लगता है कि आपको ये इंसान बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, आप इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते, आपको ये इंसान इस वक्त राइट ऑन स्पॉट एट दिस मोमेंट चाहिए है। आप बहुत सारी इस तरह की सोचों में पढ़कर ना इस इंसान को सोच सोच कर मैनिफेस्ट करते हैं, जो वो इंसान वाइब्स के तौर पर रिसीव करता है। तो आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू? देयर इज़ अ बिग पॉजिटिव आंसर, येस, बिकॉज आपकी साइलेंस अट्रैक्ट कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट कर रही है, आपका टेलीपैथिक कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्सन अब कुछ नहीं देखना चाहता, कोई लॉजिक नहीं देखना चाहता, कोई आंसर नहीं करना चाहता, किसी को जवाब नहीं देना चाहता, अपनी ईगो को सरेंडर करने के मूड में है। पहले तो फिर भी बहुत कुछ ये आँख खोल कर देख रहा था, लेकिन अब इसको लगता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी इंटीमेसी, मेरी इमोशनल सपोर्ट, मेरी इमोशनल अर्ज मुझे इन तमाम चीज़ों की तरफ राग़िब कर रही है कि मैं इसकी तरफ जाऊं या इसको अप्रोच करूं। आई कैन सी एन अप्रोच, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने अगर आप पे टैब्स लगाई हुई हैं तो इसको ये लग रहा है कि आप इस वक्त परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, एंड द सेम थिंग इज़ ये पर्सन ख़ुद भी यही रिसीव कर रहा है। या तो ये एक सेल्फिश एक्ट की वजह से तमाम जहानों से ठुकरा कर, परेशान होकर आपकी कंपनी को अर्ज कर रहा है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ बिग साइन कि एक कॉलिंग, एक डिवाइन डाउनलोडिंग हो गई है, जिस पर इस इंसान को बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो गया है कि आप इसके रियल पार्टनर हैं, जो कि किसी और की फॉर्म में, चाहे जिस भी कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप में मिले, कहीं से और से नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल एक बात फैक्ट है। लेट्स क्लैरिफाई। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू? टू ऑफ कप्स, एज आई सेड, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। दिस पर्सन इज़ पॉजिटिव कि आप अपने माइंड में खुद, अगर ये वहाँ पर प्लानिंग कर रहा है तो आप अपनी तरफ प्लानिंग कर रहे हैं, और आप यूनियन प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा रूठना मनाना चलेगा, लेकिन आप यूनियन प्लान कर रहे हैं। आपने अपना हाथ इसको दिखाया हुआ है और दिया हुआ है, आपने अपने ऑप्शंस ओपन किए हुए हैं कि यू कैन कम टू मी, यू कैन अप्रोच मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये किस प्लानिंग को और किस एक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, और आप अपने पेंटिकल को, आप अपनी रिसोर्सेज को, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने माइंडसेट को बहुत गौर से देख रहे हैं, और आपने इस चीज़ को कैरी ऐसे ही किया हुआ है कि इफ़ समबडी विल कम टू यू, इफ़ यू विल कम बैक टू यू, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ, मैं हूँ, यू नो, इस तरीके से ऑफ़र रेडी हुई हुई है। एंड आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू? इनको आपकी तरफ से सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं पॉजिटिव। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये एरोगेंट, रिजिड, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ये लॉजिक कहाँ ये लॉजिक यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़, आप यूँ समझ लें कि कंट्रोल करते करते, रिज़र्व रहते रहते, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते करते ये इंसान गुस्से में आ रहा है, और अब इस इंसान को अपने लिए यू नो नो मोर रिस्ट्रिक्शन वाला लेबल है, इसको नो मोर रिस्ट्रिक्शन करनी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप दोनों ने बहुत इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन लिया था, और वो इम्पल्सिव मोमेंट जो है ना, वो आपके पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा दिलाता है,
कि इसने गुस्से में आकर, ज़िद में आकर, जोश में आकर ये चीज़ की, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू वेरी फास्ट। और वो जो लॉजिक जो इनको रोक रही थी, अब एक नई लॉजिक होगी जिससे ये प्रूव करेंगे कि मेरा आना क्यों बनता है। एंड दे वॉन्ट टू आपको थोड़ी सी परेशानी से निकालने की रीज़न भी शायद ये इंसान है। आप एक लम्हे में आकर बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे जब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। तो आर दे प्लानिंग टू कम बैक टू यू? येस, देर इज़ अ पॉजिटिविटी, दे आर प्लानिंग, किसी भी फॉर्म में करेंगे लेकिन करेंगे। लवर्स का कार्ड देखिए, सरेंडर कर दिया एम्परर ने, वो झुक गया। अगर ये इस तरह से आता तो शायद फिर भी ज़िद नज़र आती, बट नाउ ये पर्सन अपनी ज़िद के आगे हार गया है। कितना बेंड और इतना झुका हुआ नज़र आ रहा है कि अब ये पर्सन किसी भी फॉर्म में अपनी ज़िद को साइड पे रख रहा है, और इसको लग रहा है कि जब मैं एक चीज़ से फ़ाइट ही नहीं कर सकता तो फिर मैं क्यों इस चीज़ को अपनी अना का मसला बनाऊं। कोई भी हल्का ही सा सही, लेकिन ये इंसान आपको सिग्नल ज़रूर देगा कि ये आपके पास वापस आना चाहता है। ठीक है, ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।